हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो ट्रिगोनोमेट्री सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम ट्रूली ट्रिगोनोमेट्री जो बुकिश पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो और इसके बाद के वीडियोस अच्छे से एकदम एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज जो टॉपिक हम सबसे पहले करेंगे उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ ये समझने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। हम उस राइट एंगल ट्रायंगल को नाम देते हैं ए बी सी। उसमें से जो बी वाला साइड है वो 90 डिग्री वाला साइड है और बाकी दो मतलब नॉर्मल एंगल्स हैं। वो दोनों एंगल्स अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। नहीं, ये दोनों को सम करें तो 90 डिग्री होगा और इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ओके, तो सपोज़ इस ट्रायंगल में आप कोई भी एक एंगल, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल अगर सपोज़ आप कंसिडर कर लो। सपोज़ मैंने फ़िलहाल के लिए ये वाला एंगल कंसिडर किया है, यानी कि ए वाला एंगल। तो अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करूँगा तो एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या? एंगल ए वाला जो पॉइंट है उसके बाजू वाला साइड। बाजू वाला साइड मतलब ये वाला साइड। अब बाजू वाला साइड ये वाला साइड ही होगा क्योंकि ये वाला जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब ये जो 90 डिग्री वाला साइड है ना, उसका जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूस ही होगा। ये आप मान लो। अगर सपोज़ आपको कोई भी ट्रायंगल बनाना हो तो जो 90 डिग्री वाला साइड होगा उसके ऑपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूस ही बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। तो अभी अगर हमने ये वाला एंगल कंसिडर किया है तो उसकी जो बाजू वाला साइड है, बाजू वाला मतलब ये बाजू वाला नहीं क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो ये बाजू वाला जो साइड है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। एंगल ए याद रखना, क्योंकि अगर हमने ये वाला एंगल कंसिडर किया तो एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा, मतलब बाजू वाला। तो इसलिए अगर हमने एंगल ए कंसिडर किया है तो एडजेसेंट साइड ये होगा। अभी हम देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है बी सी वो ऑपोजिट साइड ऑफ टू एंगल ए लिखा है। मतलब ये जो एंगल है इस एंगल का ऑपोजिट साइड, एंगल का ऑपोजिट मतलब एंगल अगर यहाँ पे है तो उसका आगे वाला, मतलब वो एंगल जिस साइड को देख रहा है, एंगल इस वाले साइड को देख रहा है तो ये वाला साइड हो जाएगा ऑपोजिट साइड। उसी तरह अगर सपोज़ हमने इसी ट्रायंगल में सी को कंसिडर किया, अगर सपोज़ हमने ये जो यही सेम ट्रायंगल है ए बी सी, बी 90 डिग्री होगा, इसके आगे हाइपोटेन्यूस होगा। अभी अगर हमने एंगल सी कंसिडर किया है तो हमारा जो एडजेसेंट साइड होगा वो ये होगा, एडजेसेंट साइड टू एंगल सी, सी के बाजू वाला साइड। और हमारा जो ऑपोजिट साइड होगा वो होगा एंगल जिस साइड को देख रहा है। एंगल इस साइड को देख रहा है तो ये होगा ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड टू एंगल सी। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि एडजेसेंट साइड यहीं पे आएगा या ऑपोजिट साइड यहीं पे आएगा। आपको जो एंगल दिया है उसके बेस पे ये साइड्स लेने हैं। तो ये रट के मत चले जाना कि अगर ये एडजेसेंट मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहीं पे एडजेसेंट आएगा और अगर अपोजिट यहाँ पे लिखा है तो यहीं पे अपोजिट आएगा। ये डिपेंड करता है कि एंगल कौन से कहाँ पे लिया है हमने। तो ये हमने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसी ट्रायंगल्स से रिलेटेड कुछ रेशियोज़ आते हैं और यही रेशियोज़ इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे सम्स आएंगे वो इन्हीं रेशियोज़ के बेस पे आएंगे। तो ये वाले रेशियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो दो रेशियोज़ है वो बेसिक्स है। मतलब इसके बाद भी बहुत सारे रेशियोज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही रेशियो है, लेकिन ये जो दो रेशियो है इन रेशियोज़ से और भी जो बाकी रेशियोज़ है वो रेशियोज़ बनते हैं। तो ये जो दो रेशियोज़ है साइन ऑफ ए और कोसाइन ऑफ ए, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप सिर्फ इन दोनों को याद रखो, बाकी के रेशियोज़ तो अपने आप ही याद रह जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इन रेशियोज़ को कैसे हम बना सकते हैं।
सबसे पहले साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए, तो हमने ए एंगल, जो ये वाला जो एंगल कंसिडर किया है, उसका हम साइन ले रहे हैं। साइन एक रेशियो का नाम है, ये कोई मतलब इसका कुछ खास मतलब नहीं है, बस ये एक रेशियो का नाम है। ए का साइन, ये वाला जो साइड है उसका जो एंगल है उसका साइन क्या होगा, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर हम साइन निकालें इस वाले एंगल का, तो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का वो रेशियो होगा। यानी कि अगर हम साइन ऑफ ए निकालें तो वो होगा ऑपोजिट साइड, इसका ऑपोजिट साइड यानी कि बी सी बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। तो ये हुआ इस वाले ट्राइंगल का साइन ऑफ ए। लेकिन अगर हम साइन ऑफ सी निकाले तो क्या आएगा। सपोज हमने साइन ऑफ ए नहीं निकाला, हमने साइन ऑफ सी निकाला। अगर साइन ऑफ सी निकाले हम, तो हमारा जो ये वाला एंगल है हम वो निकाल रहे हैं, साइन ऑफ दिस एंगल निकाल रहे हैं। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, ऑपोजिट साइड यानी कि इस एंगल का ऑपोजिट साइड। इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए बी। तो इधर अगर हम मैं साइन ऑफ सी लिखूं, साइन ऑफ साइड, तो फिर ये आएगा ए बी जो कि ऑपोजिट साइड है, और हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी। तो ये जो साइन है वो डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। अगर एंगल ये है तो ऑपोजिट साइड ये और हाइपोटेन्यूस ही, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये हमने देखा कि साइन ऑफ ए। अब हमारा जो दूसरा रेशियो है ये है कोसाइन ऑफ ए। कोसाइन को यूजुअली अगर हम एंगल के फॉर्म में लिखे तो वो कुछ ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो कोसाइन है, ये हम बाद में देखेंगे। तो कोसाइन है वो कौन सा रेशियो, कोसाइन ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड मतलब अगर सपोज ये ए है, इसका एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाला बाजू वाला साइड बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब कि अगर हम ए के मतलब रिस्पेक्ट में अगर हम कोसाइन निकाले तो वो होगा ए बी बाई ए सी। और अगर हम सी के रिस्पेक्ट में निकालें तो हमारा जो रेशियो होगा वो होगा बी सी बाई ए सी। क्योंकि जो कोसाइन होता है उसमें इस एंगल का जो बाजू वाला साइड होता है उसका रेशियो बाई ये बाई ये याद रखना आप। तो इसी तरह से हमने साइन और कोसाइन को डिस्कस किया। अब इसी दोनों रेशियो से बहुत सारे और रेशियोज़ निकलेंगे, उन रेशियोज़ को हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे।